अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने स्पेस में ट्रैवल करना है, स्पेस में जाना है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्पेस हमारा क्या हशर करेगी। स्पेस में जाने के बाद हमारे अंदर किस किस्म की चेंजेस आएंगी। इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए नासा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे ट्विन स्टडी कहते हैं। और 2019 में पहली मर्तबा ट्विन स्टडी की पूरी डिटेल्स दुनिया के सामने पेश कर दी गई और उसके बाद उस स्टडी को 2 लोगों से लेकर 16 एस्ट्रोनॉट्स तक बढ़ाया गया और 16 एस्ट्रोनॉट्स का डाटा इकट्ठा किया गया और उसे दुनिया के सामने अब रखा जा रहा है। लेकिन इस स्टडी में हमारे सामने बड़ी ऐसी नई बातें आई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि स्पेस में जाने के बाद हमारे साथ ऐसा होगा, हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस आएंगी। मैं आपको यहाँ पर एक रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्विन स्टडी को पब्लिश किया गया है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। और ये स्टडी कैसे की गई? इस स्टडी के लिए इंतखाब किया गया 2 जुड़वां भाइयों का, जिनमें से एक का नाम है स्कॉट कैली। स्कॉट कैली को स्पेस में भेजा गया जबकि उनके जुड़वां भाई को ज़मीन पर रखा गया। उनके सारे के सारे टेस्ट पहले किए गए। स्कॉट कैली 340 दिन स्पेस में रहे और उसके बाद वो स्पेस से वापस आए और फिर उनके सारे टेस्ट दोबारा किए गए और उनका कंपैरिजन किया गया उनके पहले टेस्टों से और साथ साथ उनके भाई के टेस्टों के साथ भी उनका कंपैरिजन किया गया और देखा गया कि स्पेस ट्रैवल की वजह से और स्पेस में 340 दिन गुजारने की वजह से उनके अंदर फिजियोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर, जेनेटिकली और दिमागी तौर पे कॉग्निशन में क्या क्या बदलाव आया, जिस्म में क्या बदलाव आया, दिमाग में क्या बदलाव आया, जेनेटिक्स में क्या बदलाव आया। ये सारी चीज़ें स्टडी की गई और उसके बाद एक पेपर दिया गया जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। लेकिन स्पेस इतनी मुख्तलिफ क्यों है और उसमें स्टडी करने की ज़रूरत क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अहम चीज़ है ग्रेविटी। इंसान ज़मीन की ग्रेविटी में इवॉल्व हुआ है। अगर इंसान ज़मीन की ग्रेविटी में इवॉल्व ना हुआ होता या ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होती, डिफरेंट होती, तो शायद हमारी ये शक्ल आपको नज़र ना आती। इसलिए जब भी हम किसी और प्लैनेट पर जाएंगे या स्पेस में जाएंगे तो हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। माइक्रोग्रेविटी में बहुत चेंजेस आएंगी। हमारी ये शक्ल साइंस के मुताबिक इस ज़मीन की ग्रेविटी के मरहून मिन्नत है, एक फैक्टर है। उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर, ज़मीन के पास एटमॉस्फेयर है लेकिन स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ पर कॉस्मिक रेज और रेडिएशंस डायरेक्ट इंसान पर इन्फ्लुएंस करेंगी, अपना असर डालेंगी। तो हमने ये भी देखना कि वो हमारी बॉडी में किस किस्म के बदलाव लाएंगी। फिर प्रेशर और वैक्यूम, ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमें चेंज करेंगी। और इसके साथ साथ स्पेस में या दूसरे प्लैनेट्स पर अभी तक हमारा ये ख्याल है किसी किस्म के माइक्रोबायोम्स नहीं है, किसी किस्म की छोटी दुनिया नहीं है, तो जिसकी वजह से भी हमें चेंजेस नज़र आएंगी। फ़िलहाल हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि सिर्फ 408 किलोमीटर की हाइट पर ज़मीन पर चक्कर लगा रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट है। इसका मतलब यह है कि ये ज़मीन के बहुत करीब है। तकरीबन ज़मीन के सतह पर जो ग्रेविटी है उसका 90% ग्रेविटी हम वहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर इंसान कॉन्टीन्यूसली मुस्तकिल ज़मीन पर फॉल करते हैं, इसलिए वो हमें तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और हमने पहले तो स्कॉट कैली उन पर ये एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद 16 मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स का डेटा भी इकट्ठा कर दिया। लेकिन इससे पहले हम बहुत से जानवर भी स्पेस में भेज चुके हैं। हम बंदर भेज चुके हैं, हम फ्रूट फ्लाइज भेज चुके हैं, हम चूहे भेज चुके हैं और उन पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। तो रिजल्ट्स तकरीबन कंसिस्टेंट हैं, एक जैसे रिजल्ट हमें नज़र आए। तो वो क्या चेंजेस हैं जो स्पेस में हमारी बॉडी में होने जा रही हैं? पहली चेंज, जो सबसे बड़ी चेंज है, वो ये है कि हमारे बॉडी सेल से मिलकर बनती है। हर सेल में एक पावर हाउस होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये वापडा हाउस है, बिजली प्रोवाइड करता है सेल को, एनर्जी देता है। उसके जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट करवाने के लिए जो एनर्जी आती है, जो पावर आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है।
स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पावर हाउस, जैसे ही आप स्पेस में जाएंगे आपका पावर हाउस चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से आपके सेल की बेसिक साख्त और फंक्शनिंग बदलना शुरू हो जाएगी। आपके कार्डियक रिदम्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बदलना शुरू होगा। ये वो चीज़ें हैं जो इस रिसर्च पेपर में लिखी गई हैं कि इन चीज़ों को देखा गया कि ये बदलें। स्कॉट कैली की चीज़ों में देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन की वजह से ये चेंजेस आना शुरू हो गए। इस पर बहुत ज़्यादा और भी रिसर्च की जा रही है क्योंकि ये सबसे मेजर चेंज है। 340 दिन स्पेस में गुजारने के बाद स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए थे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसकी वजह से भी डिफरेंट किस्म की चेंजेस बॉडी में आ रही थी। स्ट्रेस वैसे इंसान को डैमेज करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फिजियोलॉजिकली चेंजेस भी लाता है। तो यहाँ पर जब भी इंसान स्ट्रेस में जाता है स्पेस में, तो वहाँ पर इस स्ट्रेस की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होती हैं जो कि हमारे जेनेटिक्स को, हमारे जीनोम को चेंज करना शुरू कर देती हैं। तो ये दूसरी फाइंडिंग थी जिस पर अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन मुतासिर होता है स्पेस में वो है लिवर। हार्ट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, लेकिन लिवर को कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन मुतासिर हुआ वो लिवर हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रोटीन्स और जीन्स के एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए। तो लिवर का काम चेंज होना शुरू हो गया, साख्त चेंज होना शुरू हो गई। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये भी बताया और लिवर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो गया, फंक्शन उसका बदल गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंसान की बॉडी में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। हर सेल में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स मौजूद होती हैं और उसके 23 पेयर होते हैं। इन क्रोमोसोम के एंडिंग पॉइंट्स पर, जिस तरह तस्मे के एंड पर लोहे के स्ट्रैप लगे होते हैं, इसी तरीके से इन क्रोमोसोम के एंड पर एक खास किस्म के एंडिंग पॉइंट होते हैं जिसे टेलोमेर कहा जाता है। टेलोमेर आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। टेलोमेर वक्त के साथ साथ छोटे होते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ये छोटे होते हैं। जब एक सेल डिवाइड होता है तो टेलोमेर छोटे हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इतने कम हो जाते हैं कि सेल डिवाइड होने के काबिल नहीं रहता। तो एज के साथ टेलोमेर छोटे होते हैं और उसके साथ साथ सेल डिवीजन के साथ भी छोटे होते हैं। लेकिन जब स्कॉट कैली के क्रोमोसोम्स को एनालाइज किया गया तो पता चला कि स्पेस में जाने की वजह से उनके टेलोमेर बड़े हो गए थे, एलोंगेट हो गए थे, साइज में बढ़ गए थे। और उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर उनके टेलोमेर आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हुए और तकरीबन जितनी भी चेंजेस उनमें हुई थी वो ऑन द एवरेज 6 महीनों के बाद नॉर्मल हो चुकी थी, जिन्होंने नॉर्मल होना था। कुछ ऐसी चेंजेस थी जो कभी नॉर्मल नहीं हुई, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो नॉर्मल हुई उनको 6 महीने लगे। तो ये एक बहुत अहम बात है कि उनके टेलोमेर जो हैं वो बड़े हो गए। लेकिन टेलोमेर अगर छोटे हों तो उसके साथ बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, मैंने आपको बताया, और सेल डिवीजन कम हो जाती है। तो टेलोमेर का बड़ा होना एक पॉजिटिव चीज़ थी जो हमें स्पेस में नज़र आई। स्पेस में एक और एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि वैक्सीन्स की एफिकेसी, तासीर के बारे में देखा गया कि क्या वैक्सीन्स काम करती हैं। स्कॉट कैली को 3 वैक्सीन्स लगाई गई, एक ज़मीन पर लगाएगी, फिर स्पेस में लगाएगी, फिर ज़मीन पर लगाएगी। और जब उसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि हमारे इम्यून सिस्टम ने कोई फ़र्क नहीं समझा कि उस वैक्सीन को कैसे हैंडल करना है, चाहे वो स्पेस में है या ज़मीन पर है। तो स्पेस पर अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गए। स्कॉट कैली के 340 दिन में जीन एक्सप्रेशन चेंज हुए, लेकिन जो ज़्यादा एक्सप्रेशन चेंज हुए वो आखिरी 6 महीनों में हुए। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जितनी देर आप स्पेस में रहेंगे उतनी तेज़ी से जीन एक्सप्रेशन आपके चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जीन एक्सप्रेशन चेंज होने का मतलब ये है कि आपका जीनोमिक मटेरियल चेंज हो रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है। अब उससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी में वो आना शुरू हो जाएंगी। जब वो ज़मीन पर आए तो उनके जीन एक्सप्रेशन वापस आना शुरू हो गए जो चेंज हुए थे, लेकिन सारे नहीं वापस आए। 91.3% रिस्टोर हुए, वापस आए अपनी जगह पर। तो सपोज अगर एक जीन एक्सप्रेशन चेंज हुआ जिससे उनकी आंखों का रंग बदल गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं, और जब वो वापस आए और वो रिस्टोर हो गया तो उनकी आंखों का रंग दोबारा काला हो गया होगा। लेकिन अगर वो रिस्टोर नहीं हुआ, वो अपनी
पुरानी जगह पर नहीं गया, चेंज ख़त्म नहीं हुई, तो उनकी आंखों का रंग सब्ज ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि स्कॉट कैली अब वो इंसान नहीं है जो कि स्पेस में जाने से पहले। तो स्पेस आपको बदलती है और आपके जीनोमिक मटेरियल को 8.7% चेंज करेगी, जिसके इफ़ेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेंगे। इसके साथ साथ ब्रेन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई कि क्या हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में कोई फ़र्क पड़ता है, तो नज़र आया कि कॉग्निटिव फंक्शंस पर, दिमाग की प्रोसेसिंग पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि जब स्कॉट कैली वापस आए तो ज़मीन पर उतरने के बाद 6 महीने वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, क्योंकि उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर रिस्टोर हो गई। तो स्पेस में दिमाग की प्रोसेसिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर इफेक्ट पड़ता है तो आपकी बोन डेंसिटी पर पड़ता है। बोन डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है और उसकी वजह यह है कि आपका बॉडी मास 7% कम हो जाता है। बोन डेंसिटी हर महीने जो आप स्पेस में गुजारेंगे उसमें 1 से 2% कम हो जाएगी। तो आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, स्पेस में कमज़ोर भी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाती है, जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊँगा। हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत से बैक्टीरिया मौजूद हैं। जिस तरह हमारे गट में, हमारे मैदे में भी बैक्टीरिया मौजूद है जो कि चीज़ों को हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। माइक्रोबायोम स्पेस में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेस में चेंज हो जाता है। लेकिन स्पेस में क्योंकि आप लिमिटेड खाना खाते हैं, वो चीज़ें खाते हैं, हर चीज़ तो नहीं खा सकते, इसलिए उसके इफ़ेक्ट को देखा जा रहा है। लेकिन हम अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेस में डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको कुछ और चेंजेस भी बता देता हूँ। मसल्स वीक हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मसल्स का प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता। हम चलते तो हैं नहीं, हम तो उड़ते रहते हैं, इसलिए इंसान के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जब भी एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर आके ज़मीन पर कदम रखता है तो वो चल नहीं सकता, उसको लोग उठाकर या सहारे से लेकर आते हैं। और उसकी वजह यह है कि स्पेस में ज़्यादा वक्त रहने से आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, इसलिए टांगों की तरफ ब्लड नहीं जाता, ब्लड ज़्यादातर सीने में रहता है। दिल को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि अब उसको पाँव तक ब्लड को सर्कुलेट नहीं करना पड़ता, इस वजह से दिल श्रिंक होते हैं। दिल के भी बहुत मसाइल हैं स्पेस में। दिल का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो जाता है और उसके अलावा कार्डियक अरेस्ट के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पेस में जाकर विजन लॉस भी होता है। बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने शिकायत की कि उनको नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है। उसकी एक वजह यह है कि हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है जो कि माइक्रो ग्रेविटी की वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि क्या कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से या और पैरामीटर्स की वजह से बिनाई का असर तो नहीं होता, लेकिन बिनाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि स्पेस में इंसान का कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन 3% इंसान का कद बढ़ जाता है। तो अगर आप 6 फीट आपका कद है, तो जब आप स्पेस में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका कद और बढ़ जाएगा। और ज़मीन पर आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा कि आपका कद दोबारा 6 फीट हो जाए। तो स्पेस में ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये वो चेंजेस हैं जो स्पेस में सिर्फ हमने 340 दिनों में नोट की हैं। अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने डीप स्पेस में ट्रैवल करना है, हमने दूर के प्लैनेट्स को देखना है, हमने दूसरे निज़ाम शमसी को देखना है, तो हमारा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगी जो स्पेस की वजह से होंगी और हम अडेप्ट करेंगे, हम इवॉल्व करेंगे। स्पेस ट्रैवल इंसान को इवॉल्व कराएगी, इंसान को अडेप्ट कराएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।